ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट अल्बर्टा रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम, जो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज पीपल जिनका कि बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर जिनका अच्छा आइल्स स्कोर नहीं है, या फिर सिंपली जिनका वर्क वीज़ा खत्म होने आ रहा है। तो इसी स्ट्रीम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार वैसे स्ट्रीम का नाम सुन के आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग गया होगा, लेकिन फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम इज़ फॉर रूरल कम्युनिटीज़ इन अल्बर्टा। तो जो भी लोग इन कम्युनिटीज़ में आके सेटल होने के लिए रेडी हैं, उनको यहाँ पे पीआर में मदद की जाती है। तो स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट्स कोई ज़्यादा खासी नहीं है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो यहाँ पे जो आई स्कोर चाहिए होता है वो 4 से 5 बैट चाहिए होता है, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। एज्यूम कि आप ऑलरेडी कनाडा में हो या फिर आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके 5 से तो ज़्यादा ही बैंड होंगे। सो लेट्स स्किप दैट पार्ट, उसमें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते हैं। उसके बाद आती है एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स। अब आपकी अगर एजुकेशन कनाडा के बाहर की है तो आपको उस हिसाब से वैसा बनवाना होता है। अगर आपकी कनाडा के अंदर की है तो आपको डिप्लोमा डिग्री जो भी किया आप उसके डॉक्यूमेंट्स लगा दो, दैट शुड बी एनफ। एंड येस, दिस स्ट्रीम इज़ अवेलेबल फॉर पीपल हु आर आउटसाइड ऑफ कनाडा एज वेल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिनकी बाहर की पढ़ाई है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो काफ़ी आसान है। अब बात कर लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। यू डू नॉट नीड अ वर्क एक्सपीरियंस इफ़ यू कंप्लीट योर स्टडी इन वन ऑफ दीज कम्युनिटीज़। सो लेट्स से आप नए स्टूडेंट हो, ठीक है, जो भी इंडिया में बैठ के एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने ऑप्शंस। तो अगर आप यहाँ पे आके पढ़ाई करते हो, इन किसी एक कम्युनिटी से ग्रेजुएट होते हो, तो ग्रेजुएट होते ही जॉब अप्लाई करो, जॉब मिले, कोई भी जॉब, एंड देन यू अप्लाई फॉर योर पीआर। बस दैट्स इट, इतना आसान है। अब लेट्स से कि आप अपना यहाँ पे आपने किसी और प्रोविंस से पढ़ाई कर ली है, जॉब कर लिया है, लेकिन नाउ यू डू नॉट सी एनी होप फॉर योर पीआर, और आपका 1-1.5 साल 2 साल निकल चुके हैं, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा सामने, तब भी आप यहाँ जा सकते हो, आपका काम बन सकता है। और वर्क एक्सपीरियंस के नाम पे आपने जो भी जॉब की है, यू कैन काउंट दैट टुवर्ड्स योर पीआर। वो होता कैसे है? लेट्स से आपने कस्टमर सर्विस या सेल्स की है ना, या फिर ट्रक ड्राइवर की, या जो भी जॉब की है, उसका जो भी एक्सपीरियंस आता है, एक बार एनओसी कोड पे जाके चेक कर लें भी टीयर लेवल कौन से में आता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे सारे एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो आपका जिसमें भी आता है, आपने क्या करना है, बस उसका वर्क एक्सपीरियंस लेटर वगैरह बनवा लें अपने करंट एम्प्लॉयर से या पास्ट एम्प्लॉयर से, जो भी सिनेरियो है आपका, और वैसी सी सिमिलर सी जॉब ढूंढने की कोशिश कर लें। अब नहीं भी मिलती है, दैट्स फाइन। अगर आपकी टीयर 4 में आती थी, लेट्स से कि आपने कस्टमर सर्विस का काम किया वॉलमार्ट में, ओंटारियो में, अब वहाँ पे आपने वर्क एक्सपीरियंस लेटर बनवा लिया, वहाँ पे मतलब पता चल गया कि भाई दिस इज टीयर 4 वर्क एक्सपीरियंस। अब आप कोशिश करें टीयर 4 या उसके ऊपर का वर्क एक्सपीरियंस मतलब जॉब ऑफर ढूंढने की इन वन ऑफ दीज कम्युनिटीज़, जहाँ से आपको जॉब ऑफर आ गया, एंड दैट इज़ इट। यू आर एक्चुअली टेक्निकली यू आर कंप्लीटिंग द रिक्वायरमेंट्स, फुलफिल कर रहे हो, तो यू कैन अप्लाई फॉर योर पीआर। लेकिन उसकी थोड़ी सी प्रोसेस लंबी है। सो आई वुड सजेस्ट कि यू मतलब जब आपको जॉब ऑफर मिले, यू एक्चुअली मूव टू दैट कम्युनिटी एंड देन यू अप्लाई। क्योंकि उसमें होता क्या है, ये एक रेगुलर पीएनपी प्रोग्राम नहीं है। इसमें क्या उन्होंने एक डिज़ाइनेटेड कम्युनिटीज़ दे रखी हैं, ठीक है। तो अब उन कम्युनिटीज़ में एक में आपको जॉब ऑफर मिल गया जिसका आपके पास ऑलरेडी 1 साल का एक्सपीरियंस है, या वहाँ पे जाके गेन कर लोगे। तो वो जिस दिन आपका हो जाता है, आप अपने एम्प्लॉयर से लेना वही वर्क एक्सपीरियंस लेटर, जॉब ऑफर एंड ऑल, जो रेगुलर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पे स्टब एंड ऑल टू प्रूव योर एम्प्लॉयमेंट। एंड देन आप इनकी एक गवर्नमेंट एजेंसी इन्होंने बॉडी बनाई है, जहाँ पे कि जाके आप एंडोर्समेंट लेटर ले सकते हो कि भाई आप इस प्रोविंस में आपने इस कम्युनिटी में बेसिकली ये जॉब की है और आप इस स्ट्रीम में एलिजिबल हो, ठीक है। एंडोर्समेंट लेके आप जाते हो AIP के पास, यानी अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के पास। वो आपको PNP इशू करते हैं, फिर वो PNP लेके आप करते हो एक्सप्रेस एंट्री में फाइल। तो जब आप एक्सप्रेस एंट्री में फाइल करोगे, PNP ड्रॉ निकलेगा अल्बर्टा का, तो आपकी उसमें PR आ जाएगी। तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इट कैन बी वेरी इजी इफ़ यू ऑलरेडी हैव सम एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर नहीं भी है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस ना, आपने काम ही नहीं किया, इट मतलब मोस्ट लाइकली यू हैव नेवर यूज्ड योर वर्क परमिट, यू जस्ट गॉट योर वर्क परमिट। तो उस सिनेरियो में आप वहाँ जाके 1 साल रह के, ठीक है, काम कर लो, एक्सपीरियंस गेन कर लो, एंड वही डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे कैच यही है कि ये कम्युनिटीज़ है ना जो बहुत छोटी हैं, जो इन्होंने ऊपर टेक्निकलिटीज़ दी हुई हैं, उसमें 100,000 पॉपुलेशन के अंडर हैं ये सारी कम्युनिटीज़, और काफ़ी रूरल है। मतलब अल्बर्टा में 2 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, सबको पता है, कैलगरी एंड एडमिंटन। लेकिन ये जो कम्युनिटीज़ हैं उनसे काफ़ी दूर है, मतलब कई घंटे दूर है। तो इट विल बी लाइक यू विल बी लिविंग इन नोवेयर, बट आपकी पीआर हो रही है, तो फिर क्या मतलब देखना कि कहाँ रहने कहाँ नहीं रहने, तो इट शुड वर्क। बट कैच यही रहेगा कि भाई इतनी छोटी कम्युनिटी होगी, यहाँ पे एकोमोडेशन ढूंढना बहुत मुश्किल रहेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जॉब ढूंढना भी मुश्किल रहेगा। क्योंकि मैंने पर्सनली नीड पे जाके जॉब्स चेक की थी, 1-1, 2-2, 3-3 जॉब्स ही हैं इन सब कम्युनिटीज़ में। मतलब ये टाउन्स और छोटी छोटी सिटीज़ अल्बर्टा की, जो कि काफ़ी रूरल एरिया में है। तो मतलब टोटल मुझे 2-4 जॉब ओपनिंग्स ही दिखी इन कम्युनिटीज़ में। तो मतलब जहाँ 2-4 हज़ार जॉब्स होती हैं वहाँ नहीं कुछ मिल पाता, लेकिन जहाँ पे 2-3 है वहाँ पे तो कॉम्पिटिशन और टफ हो जाएगा, अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे जाने में इंटरेस्टेड रहे तो।
तो जॉब ढूंढनी मुश्किल रहेगी, उससे मुश्किल होगी एकोमोडेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई रेंटल मार्केट होता नहीं है। इन कम्युनिटीज़ में सिर्फ वही लोग रहते हैं जो नेटिव कनेडियंस हैं, जो यहाँ पे उन कम्युनिटीज़ में ही पैदा हुए हैं और वहीं पे अपनी लाइफ कंटिन्यू कर रहे हैं। उन्हें कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाने की कोई जल्दी है नहीं, तो इसलिए वहाँ पर रेंटल इज़ गोना बी ए वेरी बिग इशू। आई डिड नॉट सी ए सिंगल लिस्टिंग इन वन ऑफ दीज कम्युनिटीज़। मेरे को कोई रेंटल ऑप्शन नहीं मिला। तो अगर आप सोचें मैं इंडिया से बैठ के अप्लाई कर रहा हूँ या फिर मैं ओंटारियो से बैठ के अप्लाई कर रहा हूँ, देन इट कैन बी अ लिटिल बिट चैलेंज, बट इफ़ यू आर ऑलरेडी इन एल्बर्टा देन यू कैन ड्राइव टू दीज कम्युनिटीज़ एंड सी कि भाई वहाँ पे कैसी लाइफ होने वाली है, क्या सर्विसेज फैसिलिटीज़ हैं, क्या नहीं है। और मे बी आपको शायद किसी के घर के सामने लगा हुआ बोर्ड मिल जाए भाई फॉर रेंट, फॉर लीज या जो भी है, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन तो मेरे को कोई लिस्टिंग नहीं दिखी। सो कम्युनिटीज़ की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप चेक कर लें, और कोई ज़्यादा खासी रिक्वायरमेंट इसमें रहने वाली है नहीं। और यार एक यहाँ पे हमको छोटी सी चीज़ बतानी भूल गया कि जो आप जॉब ऑफर लेने वाले उन कम्युनिटीज़ में से वो जॉब ऑफर ऑन प्रेमिसेस जॉब का होना चाहिए, यानी कि आप ओंटारियो में बैठ के वर्क फ्रॉम होम जॉब करो और बोलो मेरा एम्प्लॉयर तो उसी कम्युनिटी का है, तो ऐसे BNP आपको इशू नहीं होगी। आपको वहाँ पे जाके जॉब करनी होगी, तभी आप वहाँ पे साबित कर सकते हो कि मेरे इस कम्युनिटी में रहने की इंटेंशन है और मेरी ये कम्युनिटी मुझे सपोर्ट करिए, मेरी PNP को लेके, मेरी PR को लेके। और अगली बात यहाँ पे मैं करूँ सर, सेटलमेंट फंड्स भी आपको चाहिए होंगे, ठीक है, मतलब 10-12 हज़ार डॉलर फॉर अ सिंगल इंडिविजुअल। अगर आपकी वाइफ है या आपके भाई बहन या बेसिकली डिपेंडेंट्स हैं, तो आपको यहाँ पे जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है। चार्ट आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा कि आपको कितनी सेविंग्स एंड ऑल चाहिए होंगी, तो वो चीज़ें चलेंगी। बाकी जॉब में इनकम कितनी आ रही होगी वो तो आई थिंक विल गो विथ मिनिमम वेजेस या जो भी रहती है मीडियन वेजेस के अंडर, तो उसी में काम हो जाएगा। वो ज़्यादा बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, बट सेविंग्स आपको शो करनी होगी कि आपके पास सेटल होने के लिए फंड्स हैं उस कम्युनिटी में। सिंस इट इज़ ए PNP प्रोग्राम, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू शो योर इंटेंशंस कि आप इसी कम्युनिटी में रहने वाले हो, आप PR लेने के बाद कहीं और नहीं निकल जाओगे। तो इंटेंशंस प्रूव करने के लिए आई स्ट्रांगली सजेस्ट आप वहाँ पे जाके रहो, जॉब करो, सेटलमेंट फंड्स वगैरह हो, वहाँ पे थोड़ी स्ट्रॉन्ग टाइज हो एज़ कम्पेयर टू योर होम प्रेमिस जहाँ से आप उठ के आए हो। नहीं तो फिर वो कहेंगे कि आप PR लेके वापस चले जाओगे और फिर आपकी बारी आएगी नहीं। और ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहने वाला है, क्योंकि आप पहले रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करोगे कि जॉब ऑफर एंड ऑल वहाँ की कम्युनिटी से मिल गया है, फिर एंडोर्समेंट लेटर लोगे, फिर PNP लोगे, फिर एक्सपीरियंस सेंटर लोगे, तो वो भी थोड़ा सा खर्चा रहने वाला है, क्योंकि आपको हर एक जगह अप्लाई करोगे 500-500 हज़ार डॉलर एप्लीकेशन फ़ी तो हर जगह की होती है। तो ये सब चीज़ें थी यार जो कि मैं शेयर करना चाहता था। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जैसे आपका दिल करे, और सारे लिंक्स नीचे मिल जाएंगे, आपको जाके आप चेक कर लेना। सो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।